रह गया राजा? अभी तक आया क्यों नहीं? आ गया। कितनी देर? महाराज कल आप? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? नहीं, वो ये मतलब नहीं। हमने जो किया है उसे बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब एक नई शुरुआत जरूर कर सकते हैं। हम भी किन बातों में लग गए, जिस काम के लिए आए थे उसको तो भूल ही गए। ये लो तुम्हारी किताबें। राजा घर पे नहीं था इसलिए हम ले आए। जी, आप हमारी किताबें खुद लेकर आए? हमारा मतलब? हमें किताबों से लगाव तो नहीं है, लेकिन किताब पढ़ने वालों से तो है। रानी, एक और बात, मना मत करना। हम ये पहरेदार यहाँ छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारे लिए। हरिप्रसाद जी, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारी दादू के साथ जो हुआ वो दोबारा ना हो इसलिए। वो क्या है ना कि तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो और हम कीमती चीजों को महफूज रखना चाहते हैं। बाहर के लोगों से महफूज रखने के लिए तो अपने पहरेदार रख दिया, पर अगर खतरा घर में किसी से हो तो? घर पे मतलब? हम अपनी नहीं, माँ की बात कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी माँ के साथ किया वो गलत है, था और हमेशा रहेगा। उस दिन तो हमने माँ का मान रखने के लिए और उनकी खुशी के लिए उन औरतों को यकीन दिलवा दिया कि कल तक जो कुछ भी उस महल में हो रहा था वो आज के बाद कभी नहीं होगा। लेकिन हम तो खुद नहीं जानते कि उस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। लेकिन हम इतना जानते हैं, अगर माँ के साथ दोबारा वो सब हुआ तो हम शायद आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। हम मानते हैं कि हमने जो किया वो बहुत गलत था और हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलता है। हमें ये मौका मिला है, अंबिका ने हमें ये मौका दिया है, हम उसे निराश नहीं करेंगे। हम चलते हैं रानी, हम तुमसे वापस महल आने की जिद नहीं कर रहे हैं, बस इतना चाहते हैं कि जब तक तुम यहाँ रहो तुम दोनों महफूज रहो। जी। माँ, अरे कर ना। अब देख, राजा, हमने जो पाप किए हैं उसकी भरपाई तो शायद कभी नहीं हो सकती, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे और ये उस कोशिश में हमारा पहला कदम है। यानी पिताजी ने अपना सब कुछ रानी के नाम करवा दिया। राजा, भगवान ने मेरी सुन ली। रानी तो साक्षात लक्ष्मी है। अब देखना, इस घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी ने पहली बार उम्मीद तो जगाई है। पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी कहें, पर हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि आमेरकोट की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है और रानी, तुमसे बेहतर उम्मीदवार और कोई हो ही नहीं सकता। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? पता नहीं महाराज, हम शायद इतनी बड़ी बात के लिए तैयार ही नहीं है। तुम फिक्र क्यों करती हो? हम तुम्हारे साथ है ना, हम तुम्हें तैयार करेंगे। बस
तुम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो ना? नहीं, राजघराने के लोगों के लिए ये राज करना बहुत मामूली सी बात होगी, पर हम एक छोटे से गरीब से घर की साधारण सी लड़की हैं। हमारे लिए ये चुनाव, राजनीति, ये सब दूसरी दुनिया की बातें हैं। हम बस अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी नौकरी करना चाहते हैं ताकि अपनी दादू का ख्याल रख सकें। इससे ज्यादा हमारी कोई जरूरत है ही नहीं। रानी, आमेर कोर्ट को तुम्हारी बहुत जरूरत है। हमारी पार्टी की उम्मीदवार बनकर तुम आमेर कोर्ट को एक ऐसी उम्मीदवार दे सकती हो जो उसकी मदद करे। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें इस चुनाव के लिए तैयार करेंगे, मिलकर काम करेंगे। हम समझते हैं, पर अगर सच कहें तो हमें नहीं लगता आप और हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमारी सोच अलग अलग है, हमारे विचार नहीं मिलते। ठीक है रानी, हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन इस देश को, इस क्षेत्र को तुम्हारी मर्जी चाहिए, मजबूरी नहीं। ये मौका बार बार नहीं आता। अगर तुम हाँ कहती हो तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे आमेर कोर्ट को खुशी होगी। किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रानी। फर्क पढ़ने से नहीं, करने से पड़ता है। और अब तुम्हें आमेर कोर्ट के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुमने अपने लिए ये रास्ता कभी नहीं चुना था, पर अब इस रास्ते ने खुद तुम्हें चुना है रानी। प्लीज इनकार मत करना। अरे आजकल कोई राजनीति में नहीं आना चाहता। सबको लगता है कि राजनीति गंदी है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में पहले उतरना पड़ता है। अरे अगर गांधी जी ने और नेहरू जी ने भी यही सोचा होता कि राजनीति गंदी है, मुझे इससे दूर रहना है, तो आज भी हमारा देश गुलाम ही होता। राजा, तुम इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हो, हम तो एक मामूली सी लड़की हैं। रानी, हर खास इंसान शुरुआत में मामूली ही होता है, पर आजकल राजनीति में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास सोना है, चांदी है, शोहरत है, जबकि ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनके पास सोने का दिल है, जैसे तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि हम तुम्हारी पत्नी है राजा। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो रानी, तुम मुझसे भी बहुत बहुत ज्यादा कुछ हो, पर ये बात तुम खुद नहीं जानती। लेकिन मैं अपना ये फैसला तुम पर थोपूंगा नहीं। तुम्हें पता है, तुम ना एकदम पिताजी की तरह बात कर रहे हो। इसे मैं तारीफ समझूं या बेइज्जती? तुम्हारी मर्जी। मर्जी तो मेरी किसी ने पूछी ही नहीं थी। बस कच्ची उम्र में ही मेरी शादी राजा के पिता से करवा दी गई। होश संभालते ही मेरी बस एक ही पहचान थी, उनकी पत्नी की। घास जब पाँव के नीचे दब जाती है ना, तो पाँव के हट जाने के बाद भी वो खड़ी नहीं हो पाती। मेरे साथ भी यही हुआ। और फिर मेरी जिंदगी में तुम आई, मेरी बेटी बनकर। पहली बार किसी ने बिना कहे मेरे मन की बात को समझा। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं गलत नहीं हूं, गलत वो है। रानी, तुमने वो किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तुमने राजा के पिता को सबके सामने झुकाया।